नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। BIHAR। अरे रुको जरा, सब्र करो। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा क्या? कि जरा चौकन्ने रहिए, ये आपका वोट चुरा लेंगे और कि जरा चौकन्ने रहिए, ये आपके अधिकार चुरा लेंगे और कि जरा चौकन्ने रहिए, ये आपका आरक्षण चुरा लेंगे और कि जरा चौकन्ने रहिए, ये किसानों की जमीन चुरा लेंगे और कि जरा चौकन्ने रहिए, ये युवाओं का रोजगार चुरा लेंगे और कि जरा चौकन्ने रहिए। ये लोकतंत्र चुरा लेंगे। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए? एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। इतना मत फैल, फट जाएगा। बिहार में पोस्टर लगे हैं, अयोध्या की तरह बिहार में भी एक मंदिर बनने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे मंदिर नहीं कॉलेज बनना चाहिए। इस पे आप सबकी क्या राय है? गुड क्वेश्चन। सर हम तो कहते हैं मंदिर ही बनना चाहिए। मंदिर बनेगा तो हम लोग पूजा पाठ भी करेंगे, कॉलेज बनेगा तो क्या होगा? आज के समय में पढ़ता लिखता कौन है? अब पढ़ लिख के होगा भी क्या? क्या बात कर रहे हैं? लगता है कि आप अनपढ़ है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं सर, हमारे घर में सब पढ़ा लिखा है, बस हम अनपढ़ है। बड़े भैया है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे छोटे जो इंजीनियरिंग के, और उनसे छोटे उनका दरोगा में नौकरी लगने वाला था, मगर 10 लाख के चक्कर में नौकरी नहीं लगा। लेकिन हाँ, कमाते हम ये, उन सब बेरोजगार है। कितना कमा लेते हैं आप? हो जाता है महीना में 70-80 हजार। करते क्या है आप? दारू बेचते हैं। लेकिन बिहार में तो दारू बंद है। कौन झूठ बोलता है? अपना मुंह में मुंह देंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप सभी मोदी का परिवार है। रुको जरा, सब्र करो। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए कि बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। ये हुई ना बात। बिहार की एनडीए सरकार ने हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। अभी पता चलेगा। वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। एक तरह से घुसखोरी भी तो हो रहा है ये। कोई भी महिला लोग को पहले क्यों नहीं रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता था कि 10,000 लीजिए, 2 लाख लीजिए? बात तो सही है। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। क्या? वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए
बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। अरे रुको जरा, सबर करो। और अब खबर बाढ़ की वजह से बेहाल बिहार की। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर हैं। उफनती नदियां जिस ओर निकली, गांव के गांव प्रभावित हो गए हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ की वजह से परेशान हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब डूबे हुए हैं। विश्वविद्यालय तक में पानी घुस गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। बताता हूँ, पहले ये देखो। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। लेकिन एक सेकंड, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। अभी पता चलेगा। जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। बात तो सही है। मगर जब किसान कहता है मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। रुको जरा, सबर करो। हमने अपने बच्चे को जो सिखाया कि रील मत बना, और एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि रील बना के पैसे कमा। सब परीक्षा के बजाय वो परीक्षा पर चर्चा कर लेते, उल्टे वो रील की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पर रहने की योग्यता ये नहीं रखते हैं। बात तो सही है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या? इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? कहना क्या चाह रहे हैं भैया? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? बताता हूँ, पहले ये देखो। 15 साल से भाजपा का क्लेम ऑफ फेम क्या है? हमने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। अच्छा, गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद अब अमित शाह हुए हैं इतने मजबूत गृह मंत्री। ये उनका दावा है। क्या बात कर रहे हैं? और वो खुद ही से कह रहे हैं कि भैया घुसपैठिए आ रहे हैं। तो देश की सीमाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है? अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, अमित शाह की बात मान लिया जाए, जुम करो। अगर बिहार में नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आए, उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लिया, तब तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। नंगा करके नहला रहा। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। क्या बोला तूने? आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। कुछ तरीका है भीख मांगने का। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। अरे रुको जरा, सबर करो। सीवान वालों, मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। पहले ये देखो।
हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ। मैं काम कर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइन में। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है। नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा किया जी, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। शर्म करो शर्म। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अच्छा, इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। तो क्या नाचो मैं? और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहाँ भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। अरे रुको जरा, सब्र करो। मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा। जूम करो। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। संथाल परगना सूरत बनेगा। एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा। पी से पटना, पी से पुणे। अब ये बताइए, मुंबई के किनारे तो सागर है, सब बात तो ठीक है। यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। बात तो सही है। अरे भाई, उन्हीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी जी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास और हम लोग वहां पर बीच पर घूमेंगे। बड़ा बढ़िया लगेगा भाई, जल्दी कीजिए, हम लोग भी चाहते हैं। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। अभी पता चलेगा। बिहार के गया में एनडीए के प्रत्याशी और सिटिंग विधायक का वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता ने बैरंग उनको लौटा दिया। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। Not bad. विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बनेगा तो गुजरात में, सबसे बड़ा जो स्टैचू बनेगा गुजरात में, सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा गुजरात में, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अगर कहीं पे बिल्ड होने वाला होगा तो वो गुजरात में होगा, सबसे बड़ा सिटी बैठने वाला होगा तो गुजरात में बैठा होगा। बिहार में केवल लोगों को तोड़ के रखा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। रुको जरा, सब्र करो। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है। तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? शर्म करो शर्म। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें
मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा। लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है। आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।